नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या योगा और उचित खान-पान से ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में मैं यहाँ कैंसर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रेस्ट कैंसर को समझने का कोशिश। ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर एक अबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि एक रेगुलर ग्रोथ की जगह शरीर के कोशिकाओं की एक इररेगुलेटेड ग्रोथ है। जैसे कि ब्रेस्ट में कोशिकाएं एक अनियंत्रित भाव से अनियंत्रित तरीके से ग्रोथ करने लगती हैं और वहां एक गांठ बना देती हैं, जिसको जो है कैंसर का रूप बन जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो प्रमुख लक्षण है उनमें है जैसे ब्रेस्ट में गांठ होना या आर्मपिट्स में गांठ होना, स्किन में चेंजेस या एडवांस स्टेज में दर्द, निप्पल में से डिस्चार्ज होना या निप्पल का अंदर धंस जाना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि खान-पान का हमारे कैंसर में क्या महत्व है। तो हमारे को किस तरह का फूड लेना चाहिए, जैसे कि फल और सब्जियों का सेवन हमारा संतुलित होना चाहिए। हमको अपने खाने में फल जरूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स को कैंसर के ट्रीटमेंट से होने वाले नुकसान से बचाती है। तो अगर नॉर्मल सेल्स को नुकसान से बचाएंगे तो हमारे को साइड इफेक्ट कम आएंगे और हमारे को ट्रीटमेंट में एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। दूसरा है पूरा अनाज, यानी कि अनाज जैसे कि हम गेहूं वगैरह अगर हम लेते हैं या कोई भी आटा अगर हम लेते हैं तो हमारी एक कस्टम है कि उसको छानते हैं। ऐसा नहीं करना, हमको पूरा अनाज लेना चाहिए, क्योंकि पूरे अनाज में फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं, एक्टिवेट रखते हैं। तीसरा है हेल्दी फैट्स, जैसे कि एवोकाडो और नट्स, ये हृदय और मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं। चौथा है प्रोसेस्ड फूड से बचाव। हमारे एक कॉमन अभी मॉडर्न आदत हो गई है कि हम प्रोसेस्ड फूड पे ज्यादा जाने लगे, ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स, ज्यादा शुगरी फूड, ज्यादा फैट वाले फूड हम यूजुअली लेते हैं। अगर पेशेंट पूरा खाना खा पी रहा है तो हमारे को फोकस करना चाहिए कि हम प्रोटीन रिच डाइट लें। जैसे कि आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, वेजिटेरियंस अपने खाने में बदल बदल के दालें, पनीर, सोयाबीन, ये स्प्राउट्स, इनको अपने खाने में शामिल करें तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जो कि प्रोटीन हमारे यहाँ डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस कैंसर के बारे में आप तक पहुंचते रहेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी से उसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके बाद हम बात करते हैं योगा से क्या फायदा। पहली चीज, योगा एक मेडिटेशन का काम करता है, मनोबल में सुधार आता है, उससे क्या होता है मोटिवेशन होता है। क्योंकि ट्रीटमेंट में पहली चीज क्या है, पेशेंट का डॉक्टर तक पहुंचना। तो अगर पेशेंट डिप्रेस्ड है, मोटिवेटेड ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां तक कैसे जाएगा। तो मोटिवेशन मिलना। दूसरा, उसको ये समझ में आता है हाँ ट्रीटमेंट है, कुछ इफेक्ट्स कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, बट टोटली ये मेरे बेनिफिशियल में। तो इस तरह की मेंटलिटी इंप्रूव होती है। और दूसरा, वो उसको कई माइनर सिम्टम्स या जो भी है उनको समझने में उसको मदद मिलती है। तो मेंटलिटी, और वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से अपना बाकी का टाइम अदर देन जो ट्रीटमेंट जो टाइम होता है उसको एंजॉय करता है। तो ये एक मनोबल में सुधार आता है, वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से मिलता है। दूसरा चीज, शारीरिक स्वास्थ्य। योगा से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियों की भी ताकत बढ़ती है, जो इलाज के बाद के समय में मददगार होती है। इलाज के बाद के समय में भी और इलाज के समय में, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है रेस्ट करने की, ट्रीटमेंट हुआ रेस्ट करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। रेस्ट उतना ही करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, नो अननेसेसरी रेस्ट। क्योंकि योगा वगैरह से शरीर थोड़ा एक्टिवेट रहता है। आप रेस्ट करते हैं, ज्यादा रेस्ट करते हैं जो लोग यूजुअली क्या होता है, तो मांसपेशियां इनएक्टिव मोड में जाती हैं। इनएक्टिव मोड में जाएंगी तो शिथिलता, वीकनेस आ जाएगी। योगा और खान-पान, केवल इन दो चीजों से ही शरीर की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। तीसरा है वजन को नियंत्रित करना, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार हैबिट है कि लोगों को कि कोई भी ट्रीटमेंट, कैंसर का ही कोई भी ट्रीटमेंट, रेस्ट कीजिए, खाना खाइए। उस खाने में डॉक्टर ने एडवाइस किया पौष्टिक खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, लेकिन लोगों को लगता है खूब खाइए, और खूब खाने में आपका वजन अनियंत्रित होने लगता है। जिन लोगों में हमने देखा है योगा की आदत होती है, संतुलित आहार की आदत होती है, वो लोगों का वजन नहीं बढ़ता है। क्योंकि जब वजन बढ़ता है तो जो भी डोजेज आपकी दवाइयों की जो डोजेस प्लान है उनमें हमारे को वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि दवाइयां ज्यादातर कैंसर की
वजन के हिसाब से प्लान की जाती हैं, एज के हिसाब से प्लान की जाती हैं, लंबाई के हिसाब से प्लान किया। योगा का ब्रेस्ट कैंसर में क्या योगदान है या क्या फायदा स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में मिलता है? तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में एक ऑपरेशन के बाद एक बड़ा ही कॉमन साइड इफेक्ट है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा मतलब जो हाथ है, जिधर का खासकर ब्रेस्ट कैंसर जिधर का होता है, ऑपरेट हुआ होता है ब्रेस्ट, या उधर की तरफ हाथ में खासकर यहाँ गर्दन से लेके और यहाँ हाथ तक स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, समझ ना आपको। और ये इनएक्टिव मोड में ज्यादा बढ़ती है, तो उससे लोग परेशान रहते हैं। कभी इसमें खुजली होना, स्किन की थोड़े अल्सर होना, भारी होना और उनको एक अलग एहसास देना। तो ये लिम्फेडिमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैसे इस लिम्फेडिमा को कंट्रोल करें? फिजियोथेरेपी यस हमको लेना चाहिए, स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपी हमको लेना चाहिए कि जो हमारे को बता सके कि लिम्फेडिमा के लिए हम कैसे कंट्रोल करेंगे। जरूरत पड़ती है तो हम स्टॉकिंग्स का भी काम में लेते हैं। लेकिन क्या योगा से लिम्फेडिमा कम किया सकता है? बिल्कुल यस, लिम्फेडिमा को योगा से कम किया जा सकता है। और उसके लिए जो मुख्य आसन जो काम आते हैं योगा में, जो लिम्फेडिमा यानी कि हाथ की सूजन को कम कर सकते हैं, वो है गौमुखासन, उत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, सेतुबंधासन, विपरीत करणी आसन, बालासन, अन्य वगैरह। तो अगर इन आसनों का हम अच्छे से अभ्यास करते हैं तो हाथ में सूजन या लिम्फेडिमा जो है कम होने की संभावना रहती है। दोस्तों, ये हमने आज योगा और भोजन के बारे में बात किया। तो अगर आपको ये जानना है कि ब्रेस्ट की गांठ कौन सी कैंसर की है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को लिंक कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कीमोथेरेपी ही लास्ट विकल्प है या कोई और विकल्प भी ब्रेस्ट कैंसर में होते हैं, तो आप हमारे इस वाले वीडियो की तरफ जा सकते हैं, देखिए और हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और उसके सवालों के जवाब मैं पर्सनली देने की कोशिश करूंगा।